श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे एक ऐसे चमत्कारिक वृक्ष के बारे में जिसको छूने से आपकी सारी थकान मिट जाती है। और मैं साथ में ये भी बताऊंगा कि पारिजात वृक्ष जो है, पारिजात वृक्ष तो एक्चुअली में स्वर्ग में था, वो पृथ्वी पर कैसे आई। वैसे तो पारिजात वृक्ष पूरे भारत में पाए जाते हैं, पर किंटूर में स्थित पारिजात वृक्ष अपने आप में कई मायनों में अनूठा है और ये अपनी तरह का पूरे भारत में इकलौता पारिजात वृक्ष है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिला मुख्यालय से 38 किलोमीटर की दूरी पर किंटूर गांव है, जहां यह दिव्य वृक्ष लगा हुआ है। कहते हैं कि इस पारिजात के वृक्ष को छूने मात्र से सारी थकान मिट जाती है। आमतौर पर पारिजात वृक्ष 10 फीट से 25 फीट तक ऊंचा होता है, पर किंटूर में स्थित पारिजात वृक्ष लगभग 45 फीट ऊंचा है और 50 फीट चौड़ा। इस पारिजात वृक्ष की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अपनी तरह का इकलौता वृक्ष है, क्योंकि इस पारिजात वृक्ष पर बीज नहीं लगते हैं और इस वृक्ष की कलम बोने से भी दूसरा वृक्ष तैयार नहीं होता है। पारिजात वृक्ष पर जून के आसपास बेहद खूबसूरत सफेद रंग के फूल खिलते हैं। पारिजात केवल रात को खिलते हैं और सुबह होते ही मुरझा जाते हैं। इन फूलों का लक्ष्मी पूजन में विशेष महत्व है, पर एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पारिजात वृक्ष के ही फूल पूजा में काम लिए जाते हैं। वही फूल पूजा में काम लिए जाते हैं जो वृक्ष से टूटकर खुद गिरे हों। वृक्ष से फूल तोड़ने की मनाही है। पारिजात वृक्ष का वर्णन हरिवंश पुराण में भी आता है। हरिवंश पुराण में इसे कल्प वृक्ष कहा गया है, जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी और जिसे इंद्र ने स्वर्गलोक में स्थापित कर दिया था। हरिवंश पुराण के अनुसार इसको छूने मात्र से ही देवनतर की उर्वशी की थकान मिट जाती थी। अभी पारिजात वृक्ष पृथ्वी पर कैसे पहुंचा? एक बार देवऋषि नारद जब धरती पर श्री कृष्ण से मिलने आए तो अपने साथ पारिजात के सुंदर पुष्प लेकर आए। उन्होंने वो पुष्प श्री कृष्ण को भेंट किए। श्री कृष्ण ने वो पुष्प साथ बैठी अपनी पत्नी रुक्मणी को दे दी। लेकिन जब श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा को पता चला कि स्वर्ग से आए पारिजात के सारे पुष्प श्री कृष्ण ने रुक्मणी को दे दिए, तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने श्री कृष्ण के सामने जिद पकड़ ली कि उन्हें अपनी वाटिका के लिए पारिजात वृक्ष चाहिए। अभी सत्यभामा की जिद के आगे झुकते हुए श्री कृष्ण ने अपने दूत को स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लाने के लिए भेजा, पर इंद्र ने पारिजात वृक्ष देने से मना कर दिया। दूत ने जब यह बात आकर श्री कृष्ण को बताई तो उन्होंने स्वयं ही इंद्र पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को पराजित करके पारिजात वृक्ष को जीत लिया। इससे रुष्ट होकर इंद्र ने पारिजात वृक्ष को फल से वंचित हो जाने का श्राप दे दिया और तभी से पारिजात वृक्ष फल विहीन हो गया। श्री कृष्ण स्वर्ग से पृथ्वी पर पारिजात को लेकर आए। श्री कृष्ण ने पारिजात वृक्ष को लाकर सत्यभामा की वाटिका में रोपित कर दिया, पर सत्यभामा को सबक सिखाने के लिए ऐसा कर दिया कि जब पारिजात वृक्ष पर पुष्प आते तो गिरते वो रुक्मणी की वाटिका में। और यही कारण है कि पारिजात पुष्प के वृक्ष जो पुष्प है वो नीचे नहीं गिरकर वृक्ष से दूर गिरते हैं। इस तरह पारिजात वृक्ष स्वर्ग से पृथ्वी पर आया। ये संरक्षित है वृक्ष हमारे हिंदुस्तान में। पारिजात वृक्ष के ऐतिहासिक महत्व व इसकी दुर्लभता को देखते हुए सरकार ने इसे संरक्षित घोषित कर दिया है। भारत सरकार ने इस पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। पारिजात को आयुर्वेद में हर सिंगार कहा जाता है। इसके फूल, पत्ते और छाल का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। इसके पत्तों का सबसे अच्छा उपयोग गृहध्रसी साइटिका, जो साइटिका रोग है, उसे दूर करने में किया जाता है। इसके फूल दिल के लिए भी अच्छी औषधि माने जाते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।